हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये सेशन जो है वो है झारखंड से जुड़े संबंधित प्रश्न के लिए। इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस जो है वो झारखंड के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं जिसमें कि झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस परीक्षाओं के लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल के लिए, जेपीएससी परीक्षा के लिए, जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा के लिए, और भी अनेक परीक्षाएं जिसमें झारखंड से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सेशन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हम लोग बहुत सारा जो सेशन है वो हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप और भी वीडियोस अगर झारखंड से जुड़े संबंधित प्रश्नों वाले अगर सेशंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के झारखंड जीके क्वेश्चंस की सीरीज में, जैसे सीजीएल, जेपीएससी, सीडीपीओ वाले जो सीरीज हैं उसमें जाकर के आप जो है वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, और ये जो सेशन है वो 150 क्वेश्चन तक जो है वो जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 ये है कि झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत जो है वो मूलतः कब से मानी जाती है? मूलतः जो है वो कब से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कि बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न में देख सकते हैं कि ऑप्शंस और भी क्या दिए हुए हैं। एक है कि मुगलों का जब इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ उसके साथ, अंग्रेजों का जब इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ उसके साथ, या फिर बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि बंगाल से जब अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की जब स्थापना हुई, ठीक है, तो उसी वक्त जो है वो झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुई। मूलतः पृथकतावादी का मतलब कि झारखंड अलग होना जो चाह रहा था, पृथक का मतलब होता है अलग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा 102 नंबर प्रश्न, ये कहता है कि झारखंड के पृथक अस्तित्व का जो है वो मुख्य कारण क्या था? कि झारखंड जो अलग होना चाह रहा था उसके पृथक होने का जो है वो मुख्य कारण क्या था, प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या है वो हम लोग देखते हैं कि पठारी भूमि का होना, जनजातीय समाज का होना, जंगलों की उपस्थिति का होना, या फिर ये जो सारे कारण है वो सारे जो है वो रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट ही थे। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि झारखंड की जो पठारी भूमि है ये भी इसके पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण है। यहाँ पे जनजातीय समाज का होना भी पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण है, जंगलों की उपस्थिति का होना भी जो है वो प्रमुख कारण है। तो ये सारे जो उत्तर हैं, ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि झारखंड में आकर बसने वाले, जो झारखंड में बाहर से आके बसे हैं, उन लोगों को आदिवासियों ने जो है वो क्या नाम दिया? ठीक है, जो झारखंड में आकर बाहर से बसे लोग, उसको आदिवासियों ने क्या नाम दिया? मधेशी बोला, विकू बोला, वाकू बोला, या फिर मजपतिया बोला। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है, मधेशी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 104 पर कि निम्नलिखित में से किसकी शाखा जो है वो आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में जो है वो विकसित हुई? ढाका विद्यार्थी परिषद, कलकत्ता विद्यार्थी परिषद, रांची विद्यार्थी परिषद, या फिर झारखंड विद्यार्थी परिषद? अब आप बोलेंगे कि ढाका विद्यार्थी परिषद, तो ढाका तो बांग्लादेश में है, तो इसका ये सही उत्तर कैसे हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ढाका विद्यार्थी परिषद ही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ढाका विद्यार्थी परिषद। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 105 में। ये कह रहा है कि इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज जुलाई 1920 का जो है वो गठन किया गया था? 1920 जुलाई में छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो है वो गठन किया गया था। ऑप्शंस में है जे बार्थोलमन है, ठीक है, उसके बाद है जूलियस लकड़ा है, उसके बाद है बंदी उरांव, फिर है ठेबले उरांव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, जूलियस लकड़ा, इसी के नेतृत्व में जो है वो गठन किया गया था। इसका सही उत्तर है जूलियस लकड़ा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो जिसका के गठन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था? उसके गठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर करना, इसकी जो स्थिति पिछड़ी थी उससे ऊपर करना, फिर राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण, और आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना। ये सारे जो है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य जो है वो रहा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है इसने किस पत्रिका का जो है वो प्रकाशन किया था? किस पत्रिका का जो है वो प्रकाशन किया? तो
आदिवासी का, झारखंड का, बहिष्कृत का, या फिर एकता का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी पत्रिका का जो है वो इसने प्रकाशन किया। किसने किया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज ने आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 108 पर कि झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में जो है वो किसके दौरे के दौरान की गई? साइमन कमीशन के दौरान, रॉलेट एक्ट के दौरान, उपर्युक्त दोनों के दौरान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वो है साइमन कमीशन के दौरान। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं उसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होता है उसका हमें आंसर करना होता है, उसी को चूज करना होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 109 है कि ठेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर जो है वो किस संगठन की स्थापना की? ठीक है, ठेबले उरांव और पाल दयाल जो है वो पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज में थे और इससे अलग होकर उन्होंने एक संगठन की स्थापना की और उस संगठन का नाम जो है वो था किसान सभा। ठीक है, ऑप्शंस में है विद्यार्थी सभा, किसान सभा, मजदूर सभा, या फिर आदिवासी सभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा जो कथन है वो असत्य है, यानी कि जो कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सत्य और असत्य में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें कि यहाँ पे असत्य स्टेटमेंट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो कैथोलिक संगठन जो था ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसका जो मुख्यालय है वो रांची में था। तो हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसका जो मुख्यालय है वो रांची में था। फिर बोनीफेस लकड़ा जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इग्नस बेक जो है वो इसके प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है कि यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। तो ये जो है वो एक असत्य कथन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है वो शामिल नहीं था? ठीक है, कौन सा संगठन जो है वो शामिल नहीं था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, कैथोलिक सभा और किसान सभा जो है ये सारे शामिल संगठन थे और विद्यार्थी सभा जो था वो शामिल संगठन नहीं था। ठीक है, तो विद्यार्थी सभा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? ईसाई मिशनरियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने, या फिर सभी ने? तो इन सारे लोगों ने जो है वो एक अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया था। ईसाई मिशनरियों ने भी, ब्रिटिश अधिकारियों ने भी, मुस्लिम लीग ने भी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 113 पर कि जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासेवा सभा के नेता जो है वो कब बने? तो 1939 में 1939 ईस्वी में जो है वो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता जो है वो जयपाल सिंह बने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 114 है कि वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनावों में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें जो है वो हासिल की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 115 में। ये कह रहा है कि छोटा नागपुर में अपनी घटती साख को मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा जो है वो किसे सौंपा? तो ये जो सही उत्तर है इसका वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जो है वो जिम्मा जो है वो सौंपा गया था। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस तिथि को, क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 1939 ईस्वी को। ठीक है, 5 जुलाई 1939 ईस्वी।
अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है कि गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की जो है वो स्थापना की? तो गैर आदिवासी लोग जो है उन लोगों ने छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की थी। छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की जो है वो स्थापना गैर आदिवासी लोगों ने की थी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में कि जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो है वो किससे संबंधित थी? तो ये जो है आदिवासियों से भी संबंधित थी और गैर आदिवासियों से भी संबंधित थी। इसी का नाम जो है वो यूनाइटेड झारखंड पार्टी दिया गया था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी दिया गया था, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो है वो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था, जिसमें कि आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों जो है वो समुदाय, दोनों लोग जो है, दोनों के लोग जो है वो शामिल थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में कि इनमें से किस वर्ष जो है वो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य जो है वो बन सकते हैं? तो ये जो करेक्ट इसका आंसर है वो 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में जो है ये निर्णय लिया गया था कि गैर आदिवासी भी जो है वो इस संगठन के सदस्य जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी जो है वो बदल दिया, और उस नए संगठन का नाम जो है वो क्या रखा गया था? तो इस नए संगठन का नाम जो है वो झारखंड पार्टी रखा गया था। क्या रखा गया था? तो झारखंड पार्टी जो है इस नए संगठन का नाम रखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड पार्टी। ठीक है, आपको ये देखने में पता लगता होगा कि ऑप्शन जो है वो मोस्टली एक जैसे दिए जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर पार्टी दिया हुआ है, यहाँ पे छोटा नागपुर महासभा दिया हुआ है, यहाँ झारखंड पार्टी दिया हुआ है और यहाँ पे झारखंड महासभा दिया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज करके वो गलत आंसर कर जाते हैं। तो हमें जो है वो सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। हमने अचानक से देखा कि झारखंड महासभा में सी पे नजर पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो सारे ऑप्शन जो है वो बारीकी से देखने हैं, अच्छे से देखने हैं, ताकि हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो हम लोग चूज कर सके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे कि वर्ष 1953 में 1953 में फजल अली जो है उसकी अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक राज्य जो है झारखंड, पृथक झारखंड राज्य की जो है वो मांग की गई? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये सारे जो है इसका करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, आएगा इसमें। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि झारखंड पार्टी का जो है वो कांग्रेस में कब विलय हुआ था? झारखंड पार्टी जो है वो कांग्रेस में कब विलय अपना किया, कब इसका विलय हुआ? तो 1 जून 1963 ईस्वी को, 1 जून 1963 ईस्वी को जो है वो इसका विलय हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर कि वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने जो है वो कितनी सीटें हासिल की थी? तो इसका सही उत्तर है 33 सीट्स। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि मैम इतना सारा क्वेश्चन रहता है, हम लोग कैसे एग्जाम में जो है वो तैयार करेंगे, इतने सारे डेटा है? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार जब आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बार बार प्रैक्टिस जब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा अलग अलग प्रश्नों में, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी धीरे धीरे जो है वो क्लियर होता जाएगा, और भी जो आपकी धार है वो तेज होती जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेशंस हैं उसको आप अटेंड करें, ताकि आप ढेर सारे प्रश्नों से मिले, प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का जो हिस्सा है वो नहीं है? ठीक है, कौन जो है वो झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा जो है वो इसका सही उत्तर है। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं कि क्या है। ये कह रहा है 125 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर जो है वो अस्वीकार कर दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसने 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर जो है वो अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है कि ये लैंग्वेज के आधार पर जो है वो इसको अस्वीकार कर दिया था, भाषा के आधार पर जो है वो इसको अस्वीकार जो है वो कर दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे कि जनजातीय भाषा में जो है हूल का क्या अर्थ होता है। हूल जो है उसका क्या अर्थ होता है, तो हूल का अर्थ होता है क्रांतिकारी। इस हूल का जो अर्थ है वो है क्रांतिकारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे कि इनमें से किस स्थिति को राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए राज्य में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की जो है वो स्थापना की मांग की गई। तो इसका सही उत्तर है 7 मार्च 1953। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे कि झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला जो है वो तैयार हुई। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था, तो हजारीबाग में अलगू मांझी जो है ये शामिल नहीं था। तो ये जो आंसर है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे कि जयपाल सिंह का जो उपनाम था, ठीक है, निक नेम कह सकते हैं, वो था सिंह। वो क्या था, सिंह, जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। ठीक है, सिंह का क्या अर्थ होता है, तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, सन, सूर्य जो है वो सिंह का अर्थ होता है। अब हम लोग आते हैं और अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार जो है वो झारखंड विकास परिषद के गठन का जो है प्रयास किया गया था, तो वो 1989 90 में जो है ईस्वी में ये प्रयास किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है वो गठन किया गया था, तो 1972 ईस्वी में, 1972 में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में, शिबू सोरेन के नेतृत्व में। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न कि शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध जो है वो आवाज उठाई, आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, श्रम दोहन के विरुद्ध, पुलिस पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन सब के विरुद्ध जो है उसने शिबू सोरेन ने आवाज उठाई थी कि आदिवासियों का शोषण का होना, फिर श्रम दोहन करना, फिर पुलिस का अत्याचार, ये सारे जो है वो रीजन्स थे और ये सबके विरुद्ध जो है वो शिबू सोरेन ने आवाज जो है वो उठाई। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक जो है वो समर्थन मिला था। कौन कौन जो नेता है जो इनका साथ दिए थे, किनका जो है व्यापक समर्थन, बड़े पैमाने पर समर्थन मिला, तो ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, इन दोनों का जो समर्थन है वो शिबू सोरेन जी को प्राप्त हुआ था। तो उपयुक्त दोनों जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। 134वां प्रश्न है कि वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का जो है वो आह्वान किया। ऑप्शंस हैं आपके पास बीपी केसरी, सूर्य सिंह बसेरा, निर्मल महतो या फिर ए.के. राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी केसरी। ठीक है, बीपी केसरी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का जो है वो गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1981। चलिए 1981। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 136 है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आजसू, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 22 जून 1986 ईस्वी 1986 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति जो है वो गठित की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1989, 1989 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जो है वो जीत हासिल की, तो इसका सही उत्तर है 14 सीट पर जो है वो हासिल की, 14 सीटों पर उन्होंने हासिल की। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन जो है वो दिया था, तो इन्होंने 1978 ईस्वी में, 1978 में जो है वो अपना समर्थन दिया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया। ठीक है, व्यापक हिंसात्मक आंदोलन किसने चलाया था, तो आजसू ने ही चलाया था।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 में, क्वेश्चन नंबर 141, वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की जो है वो मांग की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 52, 52। चलिए अगला प्रश्न है कि अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय समझौते में कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, ठीक है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक जो है वो कब पारित किया? तो 1994 में जो है वो पारित किया था, वर्ष 1994 में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद का गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को जो है वो शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने? तो इसका सही उत्तर है 18 जिलों को, 18 जिलों को जो है वो शामिल किया गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक जो है वो कब पारित किया था? तो ये पारित किया गया था वर्ष 1997 ईस्वी में, 1997 में जो है वो पारित किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब जो है वो पारित किया? ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने जो है वो कब पारित किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। कब? तो 2000 ईस्वी में। कब? तो 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है वो पारित किया गया। ये इसका सही उत्तर है, बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया? तो इसका सही उत्तर है 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 अगस्त 2000। ये जो डेट्स हैं बहुत करीब करीब हैं, तो एकदम ध्यान से जो है इसको आप याद करेंगे, याद कर लेंगे और बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के लास्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 150 पे कि झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, उनके अस्तित्व में आया। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो आप देखेंगे कि झारखंड आंदोलन से गठन तक के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो यही समाप्त होता है। और भी सेशन जो है वो आप लगातार अटेंड करते रहिए, ये आपके एग्जाम में जरूर ही बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। तो आप बिल्कुल भी जो है वो सेशंस को मिस ना करें, कंटिन्यूअसली जो है वो सेशंस को आप देखते रहें। थैंक यू।